क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, इस वाक्य का कोई ब्रांड एम्बेसडर अगर बन सकता है तो वो है एक्टर दिलीप कुमार। ट्रेजेडी किंग कहलाने वाले दिलीप कुमार का कभी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री पर राज चला करता था। वो चाहते तो फिल्मों की झड़ी लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दिलीप कुमार हमेशा फिल्मों के चुनाव को लेकर एक्स्ट्रा सजग रहे। उन्होंने गिनी चुनी फिल्में ही की, तभी तो 5 दशक तक इंडस्ट्री में काम कर चुके इस एक्टर की फिल्मों का टोटल महज 60 फिल्मों तक ही पहुंचता है। लेकिन उन्होंने जो किया, क्वालिटी काम किया, तभी तो उनकी फिल्मों में से 80% से ज्यादा फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भरपूर चली। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसके आसपास कोई एक्टर फटक भी नहीं सका। लेकिन चुनिंदा फिल्में करने के अपने नुकसान भी है। कई बार आपके हाथ से कोई अच्छा प्रोजेक्ट भी निकल सकता है। अपने करियर के सेकंड हाफ में जब दिलीप कुमार से किसी इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या उन्हें कोई खास फिल्म न कर पाने का अफसोस है, तो उन्होंने 3 फिल्मों के नाम गिनाए थे। आज आपको इन्हीं 3 फिल्मों के बारे में बताते हैं जिनको न करने का रिग्रेट दिलीप कुमार जैसे महान कलाकार को भी रहा। 1957 में आई गुरुदत्त की प्यासा भारतीय सिनेमा की महान फिल्मों में से एक मानी जाती है। इसमें लीड रोल भी खुद गुरुदत्त ने ही किया था। उनके अलावा फिल्म में वहीदा रहमान, माला सिन्हा और जॉनी वॉकर जैसे कलाकार थे। प्यासा एक नाकाम शायर की कहानी थी जिसके हुनर को कोई सीरियसली नहीं लेता, सिवाय एक तवायफ के जो उसके लिखे की मुरीद है। प्यासा कई मायनों में एक कालजयी फिल्म साबित हुई। क्रिटिकली और कमर्शियली दोनों तरह से हिट रही। फिल्म का संगीत तो आज भी रिलेवेंट है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, और जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है जैसे टाइमलेस गीत अब तक सराहे जाते हैं। गुरुदत्त की अदाकारी, साहिर लुधियानवी के गीत, एस.डी. बर्मन का संगीत, सब ने मिलकर एक शाहकार रच दिया था। इतना उम्दा कि प्यासा को सिर्फ भारत की नहीं, वर्ल्ड सिनेमा की ग्रेटेस्ट फिल्मों में गिना जाता है। और ऐसी फिल्म को दिलीप कुमार ने ना बोल दिया था। हुआ कुछ यूं कि गुरुदत्त दिलीप कुमार के पास प्यासा के स्क्रिप्ट लेकर गए और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। दिलीप कुमार ने हामी भी भर दी, लेकिन पैसे ज्यादा मांग लिए। उन्होंने बतौर फीस 1.5 लाख रुपए मांगे थे। गुरुदत्त ने उनसे कहा कि आप कुछ कम कर लीजिए, मैं पहले ही कुछ हिस्से शूट कर चुका हूं, मुझे अब वो हटाने पड़ेंगे, उसमें काफी पैसा जाया होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसा नहीं बचेगा। दिलीप कुमार ने कहा, आप फिल्म बनाइए, डिस्ट्रीब्यूट मैं करवा लूंगा। गुरुदत्त को उनकी ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने दिलीप कुमार से कहा, मैं यहाँ अपनी फिल्म बेचने नहीं आया, मैं बतौर डायरेक्टर आपको कास्ट करने आया हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप ये फिल्म करेंगे तो ये बेहतर फिल्म बनेगी। दिलीप कुमार ने आगे कुछ नहीं कहा। यह तय हुआ कि दूसरे दिन शूटिंग पर वो पहुंचेंगे, लेकिन दिलीप कुमार गए ही नहीं। उसकी जगह वो B.R. चोपड़ा के पास नया दौर की स्क्रिप्ट डिस्कस करने पहुंच गए। नाराज गुरुदत्त ने खुद ही ये रोल करने का फैसला कर लिया। बाद में किसी इंटरव्यू में दिलीप कुमार ने कहा था कि प्यासा का ये रोल देवदास के रोल से काफी मिलता जुलता था। वो ऐसा इंटेंस रोल फिर से नहीं करना चाहते थे जो उनकी सेहत पर असर डाले। दोनों में से चाहे जो बात रही हो, लेकिन ये बात तय है कि प्यासा ठुकराने का मलाल दिलीप कुमार को ताजिंदगी रहा। दिलीप कुमार को जिस दूसरी फिल्म को ठुकराने का अफसोस रहा वो है बैजू बावरा। 1952 में रिलीज हुई इस फिल्म में भारत भूषण और मीना कुमारी ने काम किया था। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बैकड्रॉप पर बनी ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। नौशाद का अप्रतिम संगीत और शकील बदायूनी के लिखे करिश्माई गीत सदा सदा के लिए अमर हो गए। इसी फिल्म के गानों से मोहम्मद रफी नाम के एक सिंगर इंडस्ट्री में कायदे से एस्टेब्लिश हो गए। 2002 में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ने 20 ग्रेटेस्ट इंडियन फिल्म्स नाम से एक लिस्ट बनाई थी, जिसमें बैजू बावरा भी शामिल थी, और इसे भी दिलीप कुमार ने रिजेक्ट कर दिया था। दरअसल बैजू बावरा की लीड कास्ट के लिए दिलीप कुमार और नरगिस ओरिजिनल चॉइस थे। डायरेक्टर विजय भट्ट इन्हीं दोनों के साथ फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ भी दिलीप कुमार की सुपरस्टार वाली फीस आड़े आ गई। दिलीप कुमार जो फीस चाहते थे वो देना प्रोड्यूसर के बस का नहीं था। इसके अलावा उनकी डेट्स की भी प्रॉब्लम थी, तो ऐसे में मेकर्स ने सस्ता ऑप्शन चुन लिया, भारत भूषण को कास्ट कर लिया। सेम यही चीज नरगिस के केस में भी हुई। उनकी डिमांड भी ज्यादा थी, तो उनकी जगह मीना कुमारी सीन में आई। फिर इन्हीं दोनों के साथ फिल्म बनी और इसने झंडे गाड़ दिए। लगातार 100 हफ्तों से ज्यादा वक्त तक सिनेमा घरों में चली और दिलीप कुमार एक और क्लासिक फिल्म का हिस्सा बनते बनते रह गए। इस रिग्रेट लिस्ट की तीसरी फिल्म है राज कपूर की संगम।
1964 में आई संगम एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर बेहद कामयाब रही थी। 60s के पूरे दशक में संगम से ज्यादा पैसे सिर्फ मुगले आजम ही कमा पाई थी। संगम बेसिकली सुंदर, गोपाल और राधा नाम के 3 लोगों के लव ट्रायंगल वाली फिल्म थी, जो प्यार, वफादारी, कुर्बानी और जिंदगी में इंसान द्वारा लिए गए फैसलों और उनके नतीजों के बारे में बात करती थी। इस फिल्म का आइडिया राज कपूर के दिमाग में 40 के दशक से था और तब उन्होंने इसका नाम घरोंधा रखा हुआ था। उन्होंने इसकी कास्ट तक सोच रखी थी, दिलीप कुमार, नरगिस और वो खुद। हालांकि फिल्म फ्लोर पर जाते जाते 1962 आ गया था। जब 1962 में संगम बनने की घड़ी आई, राज कपूर दिलीप कुमार के पास पहुंचे। दिलीप कुमार ने हामी तो भर दी कि वो दोनों हीरो में से किसी एक का रोल कर लेंगे, लेकिन एक तगड़ी शर्त रख दी। स्क्रिप्ट का आखिरी वर्जन खुद एडिट करने की शर्त, जिसे कई अखबारों ने स्क्रिप्ट वीटो का नाम दिया। दिलीप कुमार चाहते थे कि फिल्म की स्क्रिप्ट उनकी मर्जी के मुताबिक हो। ये ऐसी शर्त थी जिसे मानना राज कपूर के लिए मुमकिन नहीं था। पहले जो स्क्रिप्ट थी उसमें गोपाल का किरदार नहीं, सुंदर का किरदार मरता था। दिलीप कुमार ने सुझाव दिया कि मरना गोपाल को चाहिए, ये ज्यादा ट्रेडिशनल टेक होगा। बहरहाल राज कपूर को यह पसंद नहीं आया और वो स्क्रिप्ट लेकर उत्तम कुमार के पास पहुंचे। उत्तम कुमार ने भी इनकार किया, लेकिन ये जरूर कहा कि दिलीप कुमार का सुझाव ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो राज कपूर फिर से दिलीप कुमार के पास पहुंचे और बोले कि मुझे आपके बदलाव मंजूर है। लेकिन तब तक दिलीप कुमार ने अपनी तारीखें और लोगों को दे दी थी और वो अगले 15 महीनों तक खाली नहीं थे। फिर यह रोल देवानंद को ऑफर किया गया और उनके भी रिजेक्ट करने के बाद फाइनली राजेंद्र कुमार तक पहुंचा। बहरहाल अगर दिलीप कुमार ने संगम कर ली होती तो अंदाज के बाद ये दूसरी फिल्म होती जिसमें दोनों दिग्गज एक ही फ्रेम में दिखाई पड़ते। खैर, ये हो नहीं सका। तो ये थी वो 3 फिल्में जिन्हें न करने का अफसोस दिलीप कुमार को हमेशा रहा। बहरहाल ये तो फिल्म इंडस्ट्री में आम बात है। कई लोगों की ठुकराई गई फिल्में, बाजीगर और डर करके कोई आउटसाइडर बॉलीवुड का बादशाह कहलाने लगता है। यही जीवन है। आप देखते रहिएगा एम बोले तो।